नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी की 2 विद्युत इकाइयों ने बनाया उत्पादन का नया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है, इस बात का भरोसा सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार प्रदेश की जनता को दिलाते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली है। अब सरकार के इस दावे को इस बात से और भी बल मिला है कि जब 2 बिजली इकाइयों ने उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष शुरू होगी भोपाल में बनी देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी। सरकारी क्षेत्र के देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथी कॉलेज में इस वर्ष से शुरू हो जाएगी। कुछ दवाओं बनाने के साथ इसकी शुरुआत होगी, बाद में उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यहाँ हर साल 20 करोड़ रुपए तक की दवाएं बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने इसके लिए 2009 में 1 करोड़ रुपए दिए थे, पर दवाएं बनाने के लिए उपकरणों की खरीद में ही 12 साल लगा दिए। आयुष विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे फार्मेसी की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी। कोशिश रहेगी कि कम से कम 600 तरह की दवाएं बनाई जा सकें। शुरुआत में इतनी दवाएं बनाई जाएंगी कि प्रदेश के सरकारी होम्योपैथी अस्पतालों की जरूरत पूरी हो सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी को करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें संस्करण के मस्कट टॉर्च और एंथम का अनावरण 7 जनवरी को करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि भोपाल के शौर्य स्मारक परिसर में शाम 6 बजे विभिन्न स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थी, खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि की उपस्थिति में मस्कट लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका प्रदेश को मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक। पौंडीचेरी में 3 दिन के चिंतन से मध्य प्रदेश की तरक्की का रास्ता निकलेगा। यात्रा से सोमवार को मध्य प्रदेश लौट रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई इबारत लिखने के लिए रणनीति पर काम शुरू किया। इसके लिए सोमवार को सभी कैबिनेट एवं राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक में अनेक अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें हितग्राही मूलक योजनाओं पर फोकस के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर भी बैठक में चर्चा हुई। 14 जिलों के चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 जनवरी को ग्वालियर में। ग्वालियर और चंबल अंचल सहित प्रदेश के 14 जिलों से अग्निवीरों का पहला बैच फरवरी तक प्रशिक्षण के लिए रवाना हो जाएगा। इससे पहले 15 जनवरी को ग्वालियर में लिखित परीक्षा होने जा रही है। लिखित परीक्षा में वह अभ्यर्थी शामिल होंगे जो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हो चुके हैं। इन सभी को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। अग्निवीर भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए सेना के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि यह परीक्षा भारतीय सेना द्वारा ही आयोजित कराई जा रही है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार का संकल्प लिए 4 लाख नए सदस्य विहिप में शामिल। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक इंदौर में सेवा, सुरक्षा और संस्कार के संकल्प के साथ संपन्न हुई। 29 दिसंबर से सोमवार तक हुई बैठक में लव जिहाद व धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग करने समेत कई अहम प्रस्ताव तैयार किए गए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवार बीएड में फेल, विशेष एटीकेटी कराने की मांग। सोमवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड 4थे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने हंगामा किया। घंटे भर नारेबाजी करने के बाद छात्र छात्राओं ने कुलपति डॉक्टर रीनू जैन का घेराव भी कर दिया। रिव्यू कराने के बावजूद विद्यार्थियों के रिजल्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ है। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय को विशेष एटीकेटी कराने पर जोर दिया। उनका कहना था कि 11 साल बाद संविदा वर्ग 3 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें बीएड फेल कई विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। ऐसे में विशेष परीक्षा नहीं होने से इन छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होगा, क्योंकि इन्हें सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा समिति की राय के बाद फैसला लेने की बात कही। उधर आज समिति की बैठक बुलाई गई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में किए बदलाव।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष विद्यार्थियों से 40% सवाल दक्षता अनुसार पूछे जाएंगे। यह फैसला सीबीएसई ने पहली बार लिया है। वहीं सीबीएसई ने परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। जारी डेट शीट के मुताबिक 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च के बीच आयोजित होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगी। उधर सीबीएसई के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं। उमा भारती बोली, राहुल गांधी पीओके तक यात्रा ले जाएं और जोड़कर ही वापस लौटे, वरना वहीं रह जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमवार को बैतूल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को यह संदेश दे रही हूं कि उनकी यात्रा में एक चीज छूट रही है और वह है पीओके। वहां तक यात्रा को लेकर जाइए और उसे जोड़कर ही वापस लौटे, नहीं तो वापस मत आइए, उधर ही रह जाइए। उन्होंने कहा कि मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत को जोड़ना कहाँ है, क्योंकि टूटा कहाँ से है। टूटा तो राहुल गांधी के दादा जवाहरलाल नेहरू के समय, हमने तो जोड़ लिया धारा 370 हटाकर। उमा भारती नागपुर से रविवार की रात बैतूल पहुंची थी और भारत भारती में विश्राम के बाद सुबह भाजपा नेता राजीव खंडेलवाल के निवास पर पहुंची, जहां मीडिया से चर्चा की। नई शिक्षा नीति में रामायण गीता के साथ राष्ट्रभक्तों का परिचय। नए वर्ष में उच्च शिक्षा विभाग में 4000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। 2000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है। नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तैयार होंगे। वहीं स्नातक में द्वितीय व तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की तैयारी जारी है। इसमें रामायण गीता के साथ ही राष्ट्रभक्तों के परिचय भी शामिल किए गए। 538 में से 200 कॉलेजों में यह कार्य कराया जा रहा है। यह बात रविवार को खंडवा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों को 5% वोटर को बनाना होगा फॉलोवर। मध्य प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा और राज्य सरकार मतदाताओं से जीवंत संपर्क बनाना चाहती हैं। इसलिए स्थानीय नेताओं के बाद मंत्रियों और विधायकों को भी इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 5% मतदाताओं को फॉलोअर बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों को इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए राज्य सरकार संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। विभिन्न इंटरनेट माध्यमों पर उनके खाते भी खोले गए हैं। सरकार का मानना है कि मंत्री और विधायक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आमजन से जुड़ेंगे तो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार को बड़ी राहत, विपक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटबंदी का फैसला एकदम सही था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर बीते दिन एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने बीते दिन 2 जनवरी 2023 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सरकार की ओर से लिया गया नोटबंदी का फैसला एकदम सही था। फैसला सुनाते के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन 3 बैंकों में कभी नहीं डूबेगा पैसा, आरबीआई ने जताया भरोसा, जारी की नई रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक की लेटेस्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने देश के 3 बैंकों को सुरक्षित और भरोसेमंद होने का दावा भी किया है। 2 जनवरी को जारी हुई इस रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भी शामिल हैं। ये सभी बैंक भारत के जीडीपी में अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि इन लिस्ट में से 2 प्राइवेट बैंक हैं। इनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मिशन 2024 की नींव रखने उतरेगा भारत। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ आज से यहां शुरू होने वाले 3 मैचों की श्रृंखला में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के बिना नए पथ पर अग्रसर हो गए, जिसमें हार्दिक पांड्या टी20 टीम के पूर्णकालिक कप्तान की अपनी पारी की दमदार शुरुआत करके मिशन 2024 के लिए मजबूत नींव रखने की कोशिश करेंगे। इस साल वनडे विश्व कप खेला जाना है और ऐसे में खेल का सबसे छोटा प्रारूप भारतीय टीम के लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन इसमें हार्दिक को भविष्य के लिए विशेष रूप से 2024 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। इंदौर में कोरोना का नया संक्रमित मिला, प्रदेश में 5 एक्टिव केस। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की आहट से देश में अलर्ट है। सभी राज्यों को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और
प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में इंदौर में कोरोना का नया संक्रमित मरीज मिला है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 5 हो गई है। इसमें 3 संक्रमित भोपाल और एक इंदौर और जबलपुर में है। प्रदेश में अब तक 10,54,920 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से सरकार रिकॉर्ड के अनुसार 10,776 की मौत हो चुकी है। अब तक 10,44,139 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 है। भोपाल में 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है।